हेलो बच्चों, इस भाग में हम लोग इंटीजर्स अर्थात पूर्णांकों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पूर्णांक किन्हें कहते हैं। पूर्णांक को समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 इसी प्रकार इस परिवार की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब अगर हम पूर्ण संख्या के परिवार में अगर हम ऋणात्मक संख्याएं अर्थात -1, -2, -3, -4 इसी प्रकार तो ऋणात्मक संख्याएं कैसे हम प्राप्त कर रहे हैं। ऋणात्मक संख्याएं हम प्राकृत संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 उनके आगे माइनस का चिन्ह लगाने से हमें प्राप्त होता है। तो हम पूर्णांक किन्हें कहेंगे। अगर हम पूर्ण संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के परिवार में अगर हम ऋणात्मक संख्याएं मिला दें तो यह हमें कुल मिलाकर पूर्णांक का परिवार देता है। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारी जो संख्या रेखा होती है वह इस प्रकार दिखती है। तो यह हमारी संख्या रेखा है। अब हम संख्या रेखा पर हम ऋणात्मक संख्याओं को कैसे निर्देशित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याओं अर्थात -1, -2, -3, -4 इन सब को निर्देशित करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दाहिनी ओर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 0 आता है, शून्य आता है। उसके एक कदम की दूरी पर बाईं ओर चलने पर हमें -1 आता है। फिर उसके एक कदम पर -2, फिर -3, -4, -5 ठीक उसी प्रकार -6, -7, -8 और -9। तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो है वह संख्या रेखा का ऋणात्मक भाग है और यह जो है जो ऊपर मुझे संख्या रेखा मिली थी वह संख्या रेखा का धनात्मक भाग है। तो बच्चों, अब हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों को अंकित करते हैं। तो सबसे पहले हम शून्य का अंकन करते हैं। उसके बाद दाईं तरफ 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5, फिर 6। ठीक उसी प्रकार हम ऋणात्मक संख्याओं को अंकित करने के लिए हम शून्य से बाईं ओर की दिशा में चलेंगे। तो फिर पहले -1 आएगा, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5 अर्थात शून्य से बाईं ओर की संख्याओं को हम ऋणात्मक संख्याएं कहेंगे अर्थात नेगेटिव नंबर्स कहेंगे और शून्य एवं शून्य से दाईं ओर की संख्याओं को हम धनात्मक संख्याएं कहेंगे अर्थात पॉजिटिव नंबर्स कहेंगे। अतः ऋणात्मक संख्याएं एवं धनात्मक संख्याएं कुल मिलाकर हमें पूर्णांकों का परिवार देती है। बच्चों, अब हम संख्याओं की तुलना किस प्रकार करेंगे पूर्णांकों के संदर्भ में उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जो संख्या किसी दी हुई संख्या की दाहिनी ओर आता है वह हमेशा बड़ा होता है। अर्थात हम यहाँ पर यह समझने के लिए -4 और -3 का उदाहरण लेते हैं। तो हम देखते हैं कि -3 जो है वह -4 के दाहिनी ओर आता है अर्थात -3 -4 से बड़ा है। ठीक उसी प्रकार अगर हमें 0 और -5 को कंपेयर अर्थात तुलना करना होता तो हम देख रहे हैं कि 0 जो है वह -5 के दाईं ओर आता है अर्थात 0 जो है वह -5 से बड़ा है। ठीक उसी प्रकार अगर हमें -3 और
3 की तुलना करनी होती। हम देखते हैं कि -3 जो है 3 की बाईं ओर, अर्थात 3 जो है -3 की दाईं ओर आता है, अर्थात 3 जो है वह -3 से बड़ा है। तो क्या अब आप इन प्रश्नों का हल कर पाएंगे? क्या आप इनमें बड़ा, छोटा का चिन्ह रख पाएंगे? तो हम जानते हैं कि 10 जो है वह -7 के दाईं ओर आता है, इसलिए 10 बड़ा है -7 से। ठीक उसी प्रकार -7 जो है वह -8 के दाईं ओर आता है, अर्थात -7 जो है वह -8 से बड़ा है। ठीक उसी प्रकार -2 जो है वह -6 से दाईं ओर आता है, इसलिए -6 -2 से छोटा है। क्या आप इन 2 प्रश्नों का हल खुद से कर पाएंगे? अतः इस भाग में हमने क्या सीखा? इस भाग में हमने पूर्णांकों के बारे में जाना, पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार अंकित कर सकते हैं उसके बारे में जाना, एवं पूर्णांकों की तुलना करना सीखा हमने। धन्यवाद।